हेलो बच्चों, एचडीएस विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विज्ञान। कक्षा 5 के विज्ञान का तीसरा चैप्टर है प्राणियों में श्वसन, यानी प्राणियों में सांस लेने की क्रिया कैसे होती है। तो पहले हम देखेंगे कि श्वसन की आवश्यकता एवं अर्थ, यानी प्राणियों में सांस लेने की आवश्यकता क्यों होती है और श्वसन का क्या अर्थ है। प्रत्येक प्राणी को दैनिक क्रियाकलापों तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी बिना ऊर्जा के कोई भी काम नहीं कर सकता है। प्राणियों को यह ऊर्जा श्वसन के द्वारा प्राप्त होता है, यानी श्वसन का मतलब सांस लेने से प्राप्त होता है। श्वास के लिए सभी प्राणी सांस लेते हैं, यानी श्वसन क्रिया के लिए सभी प्राणी सांस लेते हैं और सांस लेने की क्रिया में वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। बाद में विभिन्न आंतरिक क्रियाओं के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसे ये बाहर निकालते हैं। वास्तविक श्वसन तो शरीर के अंदर प्राणी की कोशिकाओं में होता है, यानी जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बिना ऑक्सीजन के, यानी बिना श्वास लिए हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये श्वसन की आवश्यकता थी। अब जंतुओं में श्वसन किस तरह से होता है, यानी सांस लेने की क्रिया कैसे होती है। सभी स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मनुष्य आदि सभी प्राणी फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, यानी फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। कुछ प्राणियों में जन्म काल से ही फेफड़े होते हैं और कुछ प्राणियों में फेफड़े जो होते हैं प्रौढ़ावस्था, यानी जब वो कुछ बड़े हो जाते हैं, यानी वयस्क होने पर विकसित होते हैं। जैसे मनुष्य में फेफड़े जो होते हैं वह जन्म से ही होते हैं। मेढक के अंडे से निकलने के बाद नवजात शिशुओं में, जिन्हें हम टेडपोल कहते हैं, श्वसन यानी गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स मीन्स होता है गलफड़े। जब ये टेडपोल यानी मेढक के छोटे बच्चे प्रौढ़ मेढक के रूप में विकसित होते हैं तो इनमें गलफड़े के स्थान पर फेफड़े बन जाते हैं। प्राणियों के वक्ष में स्थित कत्थई भूरे रंग की जो दो स्पंज जैसी लचीली रचनाएं ही फेफड़े को हम फुफ्फुस भी कहते हैं, यानी जो फेफड़े होते हैं वह फुफ्फुस कहलाती हैं। फेफड़ों में अनेक रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। रुधिर मीन्स होता है खून, यानी खून की तमाम कोशिकाएं होती हैं, जो पतली पतली नलियां होती हैं, यानी उस फेफड़े में खून की नलियों का जाल फैला होता है। इन रुधिर कोशिकाओं में शरीर का ऑक्सीजन रहित रुधिर भरा होता है, यानी खून में भी ऑक्सीजन होता है। जब प्राणी सांस लेते हैं तो वायुमंडल की ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में भर जाती है। फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। वायु की ऑक्सीजन रुधिर में अवशोषित हो जाती है, यानी खून में मिल जाती है। जो जब हम सांस लेते हैं तो जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन जो होती है वह रुधिर में मिल जाती है, खून में मिल जाती है, और रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में छोड़ दी जाती है। जब प्राणी सांस छोड़ते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाते हैं। अनेक प्राणियों के शरीर पर रुधिर लाल रंग का होता है। बहुत से प्राणियों का जो रुधिर रक्त होता है, खून होता है, वह लाल रंग का होता है। यह लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि उस रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। जिस तरह से पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, उनमें क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम पर्णहरित कहते हैं। तो पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, उसी तरह से प्राणियों के रुधिर में, खून में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का रंग, खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को सोख सकता है। फिर देखते हैं, हमने देखा अभी जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। अब जलीय प्राणियों में श्वसन, जलीय प्राणी कैसे सांस लेते हैं। जल में रहने वाले अनेक प्राणी जैसे मछलियाँ, घोंघे, सीपी, केकड़े आदि
जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि मछलियों को जल से बाहर निकालने पर कुछ समय के बाद वह मर जाती हैं, क्योंकि ये सीधे वायु से ऑक्सीजन नहीं ले पाती, क्योंकि उनके गिल्स जो गलफड़े होते हैं वह जालीनुमा होते हैं। वो जल से ही, पानी से ही ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। अधिकतर जलीय प्राणी गलफड़े यानी गिल्स के द्वारा शोषण करते हैं। मछली आदि के शरीर के दाएं और बाएं पार्ट्स में, जैसा कि चित्र में मछली का फिगर बना हुआ है और गिल्स भी दिखाई दे रहा है, सिर के दोनों ओर गलफड़े स्थित होते हैं। इन्हीं गलफड़े रक्त भरे जंतुओं के बने होते हैं, यानी ये गलफड़े जो होते हैं खून के तंतुओं से बने होते हैं, इसलिए उनका रंग लाल होता है। इनमें लगातार पर्याप्त मात्रा में रुधिर आता जाता रहता है। जल की धारा गलफड़ों के ऊपर से निकलती रहती है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को इनका रुधिर, इनका खून अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन रुधिर के द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। इस समय गलफड़े कार्बन डाइऑक्साइड जल में छोड़ देते हैं, यानी निकाल देते हैं। इस तरह से जलीय प्राणियों में श्वसन की क्रिया होती है। अनेक एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम चित्र में दिखाया गया है। अनेक एक कोशिकीय जलीय प्राणियों में जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि में विशेष श्वसन अंग होते हैं। इन प्राणियों में सांस लेने के लिए विशेष अंग नहीं होते। ये प्राणी संपूर्ण शरीर की वायु स्वतः से श्वसन करते हैं। मेढक, केचुआ आदि ऐसे प्राणी हैं जो अपनी नम यानी गीली त्वचा से श्वसन करते हैं। मेढक जब भूमि पर होता है तो अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेता है, परंतु वह जल में रहता है तो वह अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेता है, क्योंकि आप जानते हैं मेढक ऐसा जंतु है जो जल पर और स्थल दोनों जगहों पर रह सकता है। वह अपने शरीर को दोनों जगहों पर रहने के अनुकूल बना लेता है। अब हम देखेंगे कि कीटों में श्वसन, यानी कीट जो होते हैं, छोटे कीट पतंग, वो सांस लेने की क्रिया कैसे करते हैं, उनमें श्वसन कैसे होता है। विभिन्न कीट जैसे काकरोच, तितली, टिड्डा, झींगुर आदि शरीर पर अनेक छोटे छोटे रंध्र होते हैं। रंध्र का मतलब उनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको श्वसन रंध्र कहा जाता है। ये श्वसन रंध्र वायु मार्ग के द्वारा संपूर्ण शरीर के भीतर शाखाओं तथा उप शाखाओं में बंटे होते हैं और नलिकाओं की भांति बन जाते हैं। इन नलिकाओं को वायु नलिकाएं कहते हैं। अतः कीट वायु नलिकाओं के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी सांस लेने की क्रिया करते हैं, क्योंकि उनके शरीर पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। जब कीटों के शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो संपूर्ण वायु नलिकाओं में वायु भर जाता है। इससे ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती हैं। इन्हीं वायु नलिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी जाती हैं। पेशियों को फैलने पर एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, यानी जब वह अपने शरीर को यानी मांसपेशियों को सिकुड़ाती हैं तो उनमें वायु नलिकाएं भर जाती हैं, यानी उनमें ऑक्सीजन भर जाता है। और जब वह अपने शरीर के त्वचा को, मांसपेशियों को फैलाते हैं तो उनमें एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। कीटों के रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, अतः उनका रुधिर सफ़ेद रंग का होता है। यानी कीटों के शरीर में, कीटों के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती, इसलिए उनका खून जो होता है वह सफ़ेद रंग का होता है, लाल नहीं होता है। वास्तव में प्रत्येक प्राणी के लिए श्वसन एक ऐसी महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके फलस्वरूप प्राणियों की अनेक जैविक क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, क्योंकि बिना सांस लिए कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सभी प्राणियों में सांस लेने के लिए अलग अलग उनके शरीर की बनावट होती है। आइए इस अध्याय के मुख्य बिंदु को पर चर्चा करते हैं। पहला मुख्य बिंदु है प्राणियों द्वारा
ऑक्सीजन भीतर करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने की क्रिया को सांस लेना कहा जाता है। यानी सांस लेने का मतलब जब कोई प्राणी अपने भीतर ऑक्सीजन खींचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा तो इस क्रिया को सांस लेना कहा जाता है। वास्तविक श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है और इसी में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन अंदर की ओर आता है और यही ऑक्सीजन हमारे भोजन को पचाता है और रुधिर में, ब्लड में भी ऑक्सीजन जाता है। दूसरा पॉइंट है, कुछ प्राणियों के वक्ष में स्थित कत्थई स्लेटी रंग की दो स्पंज जैसी लचीली रचनाएं ही फेफड़े कहलाती हैं, फुफ्फुस। जैसे कि पहले पेज पर मनुष्य के फेफड़े का चित्र बना हुआ था। फेफड़े में अनेक रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला हुआ है। तीसरी बिंदु है, वायु की ऑक्सीजन रुधिर में अवशोषित कर लेती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा छोड़ दी जाती है। प्राणी जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। चौथा बिंदु है, जल में रहने वाले अनेक प्राणी जल में घुली हुई ऑक्सीजन के द्वारा सांस ग्रहण करते हैं। पांचवा बिंदु है, अधिकतर जलीय प्राणी अपने गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। गिल्स मीन्स होता है गलफड़ा। छठवां बिंदु है, अनेक एक कोशिकीय जलीय प्राणियों में विशेष श्वसन अंग नहीं होते। ये प्राणी संपूर्ण शरीर की बाहरी सतह से स्वतंत्र श्वसन की क्रिया करते हैं। उनके शरीर पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं। सातवां बिंदु है, मेढक, केचुआ आदि ऐसे प्राणी हैं जो अपनी नम यानी गीली त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। आठवां पॉइंट है, अनेक जंतुओं के रुधिर का रंग लाल होता है। यानी जिन जंतुओं के रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उनके रक्त का रंग लाल होता है। जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता उन जंतुओं का खून सफ़ेद होता है। यह अधिकतर मात्रा में ऑक्सीजन सोख लेता है। 9वां पॉइंट है, विभिन्न कीटों के अंदर अनेक छोटे छोटे रंध्र होते हैं। इनको श्वसन रंध्र कहा जाता है। कीट वायु नलिकाओं के द्वारा श्वसन करते हैं। धन्यवाद।